हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली आज मैं आप लोगों को विंडशिम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। विंडशिम्स के कैसे प्रयोग करना है, कैसे घर में सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, फेंगशुई की समझ या जानकारी वाले लोग विंडशिम्स को अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि भारत का प्राचीन वास्तुशास्त्र सदियों से अपनी पहचान कायम किए हुए है, लेकिन फेंगशुई जो कि चाइनीज साइंस है। दोस्तों, फेंगशुई भारतीय वास्तुशास्त्र का चाइनीज रूपांतरण है। फेंगशुई में विभिन्न उपायों से घर में सुख समृद्धि लाने के उपाय बताए जाते हैं। फेंगशुई की ही पवन घंटी यानी विंड चिम्स इन दिनों सर्वाधिक चलन में है। फेंगशुई के अनुसार जब हवा में ये घंटियां बजती है तो इसकी आवाज़ से घर में सुख समृद्धि आती है तथा अनेक वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों विंडचिम्स के बहुत सारे उपाय और इसको कैसे ये चाइनीज़ यंत्र है समझ लीजिए। इसको उपयोग में लाने के बहुत सारे तरीके हैं और इसको उपयोग करके हम अपने घर में से नकारात्मक ऊर्जा को हटा के अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। इसके लिए हम विंडशिम में लगी हुई रॉड की संख्या पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जिस तरह वास्तुशास्त्र में आईना बहुत काम की चीज़ माना गया है, उसी तरह फेंगशुई की दुनिया में विंडशिम बहुत ही आवश्यक वस्तु के रूप में जानी जाती है। इन विंडशिम्स का उद्भव प्राचीन काल में ही हो गया था। हालांकि इन्हें पहचान बहुत समय बाद मिली। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के बाहर लगने वाले विंड बेल के रूप में भारत से ही इनका उद्भव हुआ था। इसके बाद दक्षिण एशिया, चीन और बाली से होते हुए ये तिब्बत पहुंच गए। दोस्तों, ये विंडशिम घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध होती है। फेंगशुई का मौलिक उद्देश्य पॉजिटिव एनर्जी यानी शाई के मार्ग से अवरोधक को हटाना है। चिया बोलते हैं उसको, एनर्जी को, जिसका सीधा असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है। विंडशिम से निकलने वाली आवाज़ ऊर्जा को स्वच्छ करती है, हमारी जो भी एनर्जी है उसको क्लीन करती है और उसका प्रवाह करने का रास्ता खोलकर गुड लक प्रभावित करती है, हमें गुड लक प्रदान करती है। दोस्तों, बहुत तरह की होती है विंडशिम। सामान्य तौर पे लकड़ी की, लोहे की, अलग अलग धातु की बनी होती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी धातु से बना विंडशिम सही रहेगा। इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ टांगना है या किस दिशा में इसको लगाना है। दोस्तों, घर के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर दिशा में टांगने के लिए धातु से बने विंडशिम्स अच्छे रहते हैं। कहाँ कहाँ? वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में। इसमें मेटल के बने हुए विंडशिम्स। अगर आपको पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण दिशा के लिए लकड़ी और दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और मध्य दिशा के लिए मिट्टी के बने विंडशिम्स बेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? साउथ ईस्ट, साउथ दिशा और ईस्ट के लिए लकड़ी के, और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और घर के मकान के बीच में लगाने के लिए मिट्टी के विंडशिम बेस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान रखने योग्य है, विंडशिम खरीदने के पहले उसकी आवाज़ बहुत मधुर होनी चाहिए, कर्णप्रिय होनी चाहिए, आवाज़ कान में नहीं लगनी चाहिए। विंडशिम में कितने रॉड हैं ये भी इस बात के प्रभावी होते हैं कि ये कितना हमारे लिए सिद्धिदायक होंगे। फेंगशुई एक्सपर्ट्स के अनुसार 6, 7, 8 या 9 रॉड वाली विंडशिम लेना सबसे अच्छा होता है। 7 और 8 रॉड वाली विंडशिम का प्रयोग सौभाग्य को बढ़ाने और दुर्भाग्य को कम करने के लिए किया जाता है। बीमारी को दूर करने या बचाव के लिए 5 रॉड वाले विंडशिम प्रयोग करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर में शांति स्थापित करना चाहते हैं और किसी भी कलह से बचना चाहते हैं तो 2 या 3 रॉड वाली विंडशिम उपयुक्त होती है।
अगर आप अपने विंडशिम घर के भीतर टांगने के लिए आपने ले लिया है तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि घर के बाहर टांगने या बहुत बड़े कमरे में टांगने के लिए छोटी विंडशिम सही नहीं होती है। खास तौर पर विंडशिम घर के बाहर ही टांगा जाता है ताकि हवा के दबाव या किसी के आगमन पर हिलने से इसकी मधुर आवाज आए। विंडशिम का प्रयोग हम सुरक्षा, स्वच्छता और ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। अगर आपके घर या ऑफिस में एक ही लाइन में 3 दरवाजे हैं, तो आपको बीच में 5 रॉड वाली विंडशिम टांगनी चाहिए। ये रोग और अन्य तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपकी बचाव करता है। 9 रॉड वाली विंडशिम उस कमरे के लिए बहुत उपयोगी होती है जिसका दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर खुलने की वजह से सूरज की रोशनी उस रूम तक नहीं पहुंचती है। दोस्तों 6, 7, 8 और 9 रॉड वाली विंडशिम घर के भीतर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करती है, बहुत हद तक उसको बढ़ाती है। उत्तरमुखी घर के भीतर सूरज की रोशनी नहीं पाने की वजह से नकारात्मक ऊर्जा हर वक्त घर में विद्यमान रहती है और इसके लिए 6, 7, 8 या 9 रॉड वाली विंडशिम बहुत ही फायदा करने वाली है। घर के प्रवेश द्वार पे धातु यानी मेटल से बनी हुई विंडशिम टांगने से घर जीवंत और भरा पूरा होता है। मिट्टी से बनी विंडशिम जिसमें 2 या 9 रॉड हो संबंधों को मधुर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और घर के साउथ वेस्ट भाग में इन्हें टांगना आपसी संबंधों में सौभाग्य प्रदान करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का सौभाग्य बढ़े तो उसके लिए भी आप विंडशिम प्रयोग में ला सकते हैं। 6 या 7 रॉड वाली मेटल की बनी हुई विंडशिम आप अपने घर में वेस्ट साइड में लगाएं, पश्चिम दिशा में लगाएं। दोस्तों बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अध्यापक की ओर से अगर आपके बच्चे को सपोर्ट हासिल नहीं हो रहा है तो यही संख्या वाले यानी 6 या 7 रॉड वाली विंडशिम ले मेटल की बनी हुई और घर में नॉर्थ वेस्ट भाग में इसको टांगना प्रभावी साबित हो सकता है। दोस्तों विंडशिम के प्रयोग और उसके प्रभाव चमत्कारिक है। इसकी आवाज़ की मधुरता घर के भीतर और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा और अशुद्धियों को दूर करती है। विंडशिम अर्थात हवा जिसमें झंकार हो, ऐसी पवन घंटी घर व व्यापार के वातावरण को मधुर बनाती है। दोस्तों वास्तु और फेंगशुई के 5 तत्वों को दर्शाने वाली 5 रॉड की विंडशिम सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है और ब्रह्म स्थान यानी घर के मध्य में इसको लगाने से स्वास्थ्य लाभ और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में लगाने से जीवन में नए सुअवसर भी प्राप्त होते हैं। इसको दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखें, ये एक यंत्र है। इसको घर में किसी भी हिस्से में ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। सबसे अच्छा होता है घर का उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट साइड। धातु, लकड़ी, सिरेमिक पाइप, छोटे बड़े आकार जिसमें घंटियां लगी हो, इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि हवा के झोंके से वो बजने लगती है। ध्यान रहे दोस्तों इसमें लगी हुई पाइप खोखली होनी चाहिए जिनसे इनमें से निगेटिव ऊर्जा निकलकर पॉजिटिव जाए। तो दोस्तों हमने आज बात की है विंडशिम्स की, बहुत सारी मैंने आपको उपाय बताए हैं। एक और चीज़ है, अगर परिवार के सदस्यों को बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा हो तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ी वाले विंडशिम आप लगा सकते हैं। इससे धीरे धीरे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है। दोस्तों 8 छड़ी वाली विंडशिम का प्रयोग ऑफिस में करना चाहिए। ऑफिस के लिए बेस्ट होता है कि आप 8 छड़ों वाली विंडशिम का प्रयोग करें और ध्यान रखें दोस्तों कि वो खोखली हो अंदर से, ऐसा ना हो आप पूरी साबुत डंडी वाली विंडशिम्स ले आएं। फाइनली दोस्तों अगर घर के सारे वास्तु दोष समाप्त करने हैं तो 5 छड़ी वाली विंडशिम का प्रयोग आप अध्ययन कक्ष में या ब्रह्म
ब्रह्म स्थल में लगाएं और आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाने वाले हैं। दोस्तों, आज हमने बात की विंडशिम्स की, बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों कर लीजिए विंडशिम के उपाय। मैंने आपको बताए हैं कौन सी विंडशिम कहाँ पे लगानी है और अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को आप दूर कर लें। चलिए दोस्तों, गुड लक आप सबको, बहुत सारा गुड लक। विंडशिम्स ले आए मार्केट से, लगा लें जहाँ जहाँ बताया है, जहाँ के लिए आपको लगाना है, और ले आइए अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो दोस्तों, मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों से शेयर करते रहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी एक वीडियो किसकी ज़िंदगी कब बदल सकती है। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।